हैं। बिस्मिल्लाह, यहाँ आते हैं। अच्छा भाई, अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी थी उसके अंदर मेजर चीजें आप लोगों को पता है। वेरिएबल्स पढ़ लिए, डेटा टाइप्स पढ़ ली, उसके बाद ऑपरेटर्स पढ़े, कंडीशंस पढ़ी, उसके बाद फंक्शंस पढ़े, उसके बाद लूप पढ़ा। ये थी जनरल चीजें, हर उसके अंदर यूज होंगी। अब ये जो मेथड्स है ना, मेथड भी हर लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन मेथड डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर मेथड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। स्ट्रिंग के लिए अलग मेथड है, उसके लिए अलग है। ज्यादातर यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उनका सिंटैक्स अलग हो सकता है, लेकिन यूज केस सब में बिल फर्स्ट बिल फर्स्ट बिल फर्स्ट। एक टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हर लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को कैपिटलाइज भी किया जा सकता है, अपर केस में भी किया जा सकता है और लोअर केस में भी किया। तो यही सेम चीज बाकियों में भी यूज होगा। अच्छा, टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, क्या डेटा टाइप होती है किसी भी टेक्स्ट की, स्ट्रिंग होती है। तो ये स्ट्रिंग के मेथड्स में होना चाहिए, तो बाकी भी स्ट्रिंग के मेथड्स में होगा। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में भी। जावास्क्रिप्ट में है, उसके अंदर सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स का नाम लिखा हुआ है, हमने वो जस्ट अप्लाई करना है और हो जाएगा, अपर केस और लोअर केस। इसी तरीके से नंबर्स हर लैंग्वेज में यूज होते हैं। नंबर्स के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है वो वन बाय वन हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी पहले आते हैं यहाँ पर पार्स इंटीजर और पार्स फ्लोट। क्या हमने ये दो मेथड्स पढ़ लिए? ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग वाली चीज को नंबर में कन्वर्ट करता है, मतलब किसी भी चीज की टाइप होगा उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर में। अच्छा, स्ट्रिंग नहीं, हर चीज की टाइप को, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर ही हमारे पास नंबर हो। अब आपने देखा है, अगर मैं हेलो लिखकर या कोई अल्फाबेट लिखकर, कोई कैरेक्टर लिखकर कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा? हाँ, कि नंबर नहीं है ये चीज। भाई आपने जो दिया है ये चीज नंबर नहीं है, इस वजह से ये आ रहा होगा। अदरवाइज अगर आप 2 या 3 या व्हाटएवर कोई एक नंबर लिखकर करते हैं फिर क्या होगा, स्ट्रिंग में जो आपने चीज लिखी है वो नंबर में एक्चुअल कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें अब उसमें प्लस माइनस सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, स्ट्रिंग में बाकी सब चीजें अप्लाई हो सकती है सिवाय प्लस के। प्लस भी हो जाता अगर स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेट ना होता। कॉन्केटिनेट की वजह से स्ट्रिंग पर आप प्लस नहीं अप्लाई कर सकते। आप प्लस लगाएंगे वो क्या करेगा, मिलाकर लिख देगा। ठीक है, अब आते हैं इज फाइनाइट। ये क्या चीज है भाई, ये चेक करके बताते हैं नंबर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सिंपल, आते हैं यहां पर, क्या चीज किस में हो जाता है, आप कल आए थे, सवाल ही नहीं बनता। कल क्लास देखी थी वीडियो, कल वीडियो पूरी देख ली तो वीडियो में मैंने बता दिया था ना, करवा दिया था ना, बस सिंपल। पार्ट्स इंटीजर करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज प्लस करेंगे कॉन्केटिनेट होगा। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, एक और भी चीज ट्राई करना, एक दो इनपुट होते हैं, आपने पहले वाले में नंबर लिया, दूसरे में भी नंबर लिया आपने, लेकिन पहले वाले पे पार्ट्स इंटीजर लगाना, दूसरे वाले पे नहीं लगाना, दूसरे वाले को स्ट्रिंग छोड़ देना। अब देखना प्लस होता है या नहीं होता, ये आपको ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर मुझे बताना कि सर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और नहीं हुआ तो क्या वजह थी, अगर हो गया तो क्या वजह होगी। ठीक है भाई, और रैंडमली खुद लिखकर भी आप टेस्ट कर सकते हो। माना लाता हूं मैं तो यहां इज फाइनाइट। इज फाइनाइट का मतलब चेक करेगा कि फाइनाइट है या नहीं है। अब ये है मेरे ख्याल नंबर वाले ऑप्शन में आता है, नंबर लिखो, डॉट इज फाइनाइट वाला मेथड है और यहां आ जाओ। अब यहाँ जो भी चीज आप पास करोगे बताएगा वो इज फाइनाइट है यानी 0 लिख दिया। अब ना ये जो चीज है कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, इसको मैं सेव करा देता हूँ किसी वेरिएबल में, रिजल्ट में, और अब आ जाता हूँ कंसोल पर, इस रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, और क्या प्रिंट करा रहे, रिजल्ट। क्या आना चाहिए आंसर, क्या आया, ट्रू। अच्छा, फाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट नंबर का तो पता है ना क्या होते हैं, 10 हमारे पास इनफाइनाइट होता है और 0 हमारे पास फाइनाइट होता है। सही है, हाँ भाई, कोई बंदा बता सकता है फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस? जी जी बोलो, खलीक बोलना चाह रहा है, बोलो खलीक। नहीं आप बोलो, आप कभी कभार ही बोलते हो। सही है, काउंट करना मुश्किल होता है। ठीक है, कोई एग्जांपल दे सकते हो, कोई एग्जांपल दिखाएं।
चले जल्दी से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई इन्फिनिटी को और बच्चा कोई डिफाइन करे। आज वो बच्चा आया नहीं, मैं कहाँ गया वो जो आगे बैठता है आयान मर्चेंट वाला? किधर है बेटा, जल्दी आगे बैठो। मैथ्स की बातें चल रही है। फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस बताओ बच्चों को। ठीक है क्या बात है। वो तो ना कंसाइज समराइज सब जो चैट जीपीटी को हम बोलते हैं करके दो, वो करके दे रहा। तो ये चैट जीपीटी है क्लास का। बाल से बड़ा आसान से लफ्जों में बता दिया ऐसी चीज जो कि मेजर हो जाए, अकाउंट आप कर पा रहे हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट होगी। और ऐसी चीज जो काउंटेबल नहीं है, जो आपने भी बताया, तो वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। अब एग्जांपल में ऐसी क्या क्या चीज आपके सामने आती है जो इनफाइनाइट है? 10 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा? 0.3 कौन बोला? तो बेटा एडमिशन ले ले स्कूल में फिर से। 3.3333 चलता जाएगा, स्टॉप नहीं होगा। ऐसा नंबर ठीक है, या और कोई नहीं? हाँ जनरल चीजों में बोले, फिजिकल चीजों में तो स्टार्स की काउंटिंग आप इनफाइनाइट या फाइनाइट के फॉर्मेट में आ सकते हो। इनफाइनाइट है गिन के दिखाओ, नहीं गिन सकते आप लोग, गिनने जाओगे पता ही नहीं है कितने हैं। अच्छा एक चीज है देखो, दो मुझे आंसर बताना। 0 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, या 10 को डिवाइड कर दूंगा 0 से, क्या आंसर आएगा इन दोनों में? ऊपर क्या आएगा? ऊपर इनफाइनाइट आएगा, ऊपर फाइनाइट आएगा। नहीं आंसर बताओ डायरेक्ट डायरेक्ट, फाइनाइट तो नहीं आएगा, सॉल्व हो गए। ऊपर क्या आएगा? ऊपर 0 है, नीचे इन्फिनिटी है। हाँ भाई कहाँ गए मर्चेंट? क्या ये सही बोल रहे हैं? इन दोनों में से किसका आंसर ठीक है? बबलू आप बताओ। ये इनफाइनाइट आएगा इसका आंसर, या इसका आंसर? मोबाइल है आपके पास, निकालें, कैलकुलेटर बोले, लिखे 0 डिवाइडेड बाय 10। 0 को 10 से डिवाइड करें, नहीं नहीं 0.10 तो आएगा नहीं, 0 को 10 से डिवाइड करना है। क्या आ रहा है? ठीक है, ये सॉल्व हो गया 0। ठीक है, अब इसको बोलो। अच्छा अब समझो चीज को ना, आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता है? डिवीजन का मतलब क्या होता है? हाँ डिवाइड करना। देखो दो चीजें, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? हाँ डिवीजन। अच्छा असल में जो मल्टीप्लाई है ना वो है एडिशन ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई जो है वो एडिशन ही है, लेकिन ज्यादा टाइम्स अगर आपको किसी चीज को ऐड करना है तो मल्टीप्लाई यूज करते हैं ना। ऐसे डिवीजन के बैक पे ये कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि डिवाइड का मतलब होता है ये जो चीज है इसको आप काउंट कर लो, ये है पैसे समझ लो, और नीचे वाले आप समझ लो बच्चे, ठीक है। ये आप कोई भी चीज है पैसे डिवाइड करने कितने पर? इतने बच्चों पर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 10 रुपए 0 रुपए हैं, 10 बच्चों को देने, हर बच्चे को कितने मिलेंगे? मेरी तरफ से आप पूरी क्लास को 0 रुपए, तो मैं कितनों को दे सकता हूँ? एक चौथा भी आ गया उसको भी दे सकता हूँ। तो ये है एक डिवाइड का सिंपल सा रूल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट के ऊपर जो चीज दी गई है उसको आप डिवाइड करें, जो डाउनवर्ड चीज है उतनी मर्तबा, ठीक है, उतने टाइम्स। 0 को कितने टाइम्स डिवाइड करना है? 10 टाइम्स। अब यहां आ जाओ, 10 को कितने टाइम डिवाइड करना है? अब ये एक पंगे वाली बात है। देखो अब इसका रिजल्ट आएगा ही नहीं। देखो जब किसी चीज को डिवाइड करना होता है ना, एक चीज है उसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, आपने तोड़ दिया, मैं 2 मरतबा दे सकता हूं। लेकिन एक मेरे पास 10 आइटम है, 10 चीजें, मैं उसके टुकड़े कर रहा हूं, कितने? 0। इस रिमोट से मैं अगर हर बंदे को 0 हिस्सा दूं तो कितने बंदों को हिस्सा दे सकता हूं? समझ आ रही बात? बिलफर्ज मेरे पास मेरा वॉलेट है जिसमें 0 रुपए है, मैं पूरी दुनिया को 0 रुपए देना चाहता हूं,
तो मैं सबको दे सकता हूँ, उसके बाद वाले भी आ जाए तो सबको 0 0 0, ये चीज काउंटिंग खत्म ही नहीं होगी। ये मसला इस 0 के साथ है। ये मैथ्स एरर है कि सॉल्व ही नहीं हो सकता कि भाई कितनों को 0 प्रोवाइड करना है। क्यों दांत गिरा रहे हो तुम? इस तरफ आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, लेडीज लाइन में आ जाओ, शाबाश, फटाफट से यहाँ आगे बैठो तुम, शाबाश। और क्या नाम है बेटा आपका? अनस, तुम अंदर हो, जो इस लंबे को बाहर निकाल दो, इस लंबूतरे को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इतने टाइम से डिवाइड हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट है। तो मैथ्स में अगर इनफाइनाइट की वैल्यू आपको दिखेगी तो वो डिवीजन फॉर्मेट में ही आपके पास कहीं ना कहीं डिवीजन में मिस्टेक आ रही होगी, तभी 0 है। अगर इसको आप कैलकुलेटर में लिख दो कि 10 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या आ रहा होगा? मैथ्स एरर आएगा, कहीं आएगा इनफाइनाइट, ठीक है, कहीं आएगा नॉट सॉल्वेबल, इस तरीके से, ठीक है। डिफरेंट स्टेप में आंसर आ रहा होगा। अभी देखो मैं 0 लिखता हूं तो कोई मसला ही नहीं है, ये आंसर आएगा ट्रू, ये फाइनाइट वैल्यू है। अब ये है किस लिए? देखो यहाँ मैं करता हूं इफ, चलो इफ को छोड़ो, मैं कर देता हूं बिल्कुल num1, मैं एक काम करता हूं, कर देता हूं डिवाइड ही डायरेक्ट कर रहा हूं दो चीजों को, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 5 ये करता हूं पहले में, और यहाँ इसका जो भी आंसर है वो लिख दूंगा डिवाइड वाला। अब जो आंसर क्या है, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर क्या आएगा? फाइनाइट, ठीक है, क्योंकि 0 है ना, 0 आंसर आएगा, फाइनाइट है। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ अच्छा 10 डिवाइडेड बाय 10 किया, तब भी आंसर 1 आएगा, 1 भी फाइनाइट है। लेकिन 10 को अगर 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ गया। ये नंबर फाइनाइट नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो रिजल्ट में तो आप ये करो, इस चीज को ऐसे छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, इसकी जगह आप प्रिंट करा दो डिवाइड को। डिवाइड में क्या आंसर आ रहा है वो देख लो, इन्फिनिटी। सॉल्व नहीं हो सकता ये, ठीक है। एक चीज को आप काउंट करते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, और उसका एंड आपके पास है ही नहीं। इसी तरह 0 से 1 आपने क्या 0 to 1, ये भी इनफाइनाइट नंबर मौजूद है इसके अंदर। कैसे? 0 से 1 तक नहीं गया हूं, 0.1 है, फिर 0.100001 हर, फिर 0.00001 01, उसको जितना जूम करते जाओगे वो अंदर की तरफ चलता ही जाएगा, एंड नहीं है इसका। कितने 0 के बाद पॉइंट लगा के कितने 0 लिख सकता हूं? आप लिखते जाओ। काउंटिंग कब तक कर सकते हो? आज गिनना शुरू करो, आपके बाद, आपके मर जाने के बाद आपके जो बच्चे हैं वो भी गिनते रहे, उनके बच्चे हैं, सारी जिंदगी लिखते रहो, लिखते रहो। टर्म्स दे दोगे, ये बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, फलाना हो गया, लेकिन नंबर तो नहीं खत्म होगा ना, वो रिपीटेशन एक लूप आ गया, इनफाइनाइट है। तो ये चीज आपके पास इनफाइनाइट आ जाए। नंबर्स की ये जो फॉर्म है, इसको यहाँ पर डिवीजन में आप लेकर आते हैं फाइनाइट और इज फाइनाइट, और क्या नाम है, चेक करने के लिए कि ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट आएगा। अब ये किस लिए होता है? ये मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है। ये ऐसी चीजों पर होता है जहां आपके पास एरर आ रहा होता है, आपने कोई कैलकुलेशन की और वहां अगर इनफाइनाइट वाली वैल्यू आ जाए तो आपने क्या रिजल्ट। अब इससे अगर मैं सिर्फ ये रख देता हूं डायरेक्टली और इसको डायरेक्ट प्रिंट कराता हूं, बिल्कुल मेरे का जो भी चीज आ रहा है कंसोल डॉट लॉग, और मैं कह देता हूं आंसर प्रिंट करा देना। और आंसर किसके बराबर है? आंसर बड़ा सिंपल सा है, आंसर को कॉपी किया, ये है आंसर जिसमें num1 डिवाइड हो रहा है num2 से। परफेक्ट हो गया, दो नंबर आएंगे, मैंने सोचा, मैंने डिवाइड की प्रॉपर फॉर्मेशन बना ली है। अब यहां पर क्या है कि कांस्ट किया, num1 फ्रॉम दिया, प्लीज इंटर नंबर, ठीक है। उसको यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पर भी आ गया, ओके हो गया। सेव करते हैं, यहां आते हैं, जी। अब मैंने लिखा 5 और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, 2.5 आंसर आना चाहिए। आंसर का कंसोल पे प्रिंट करना है, 2.5 आ गया। दोबारा से रिफ्रेश किया, मैंने लिखा 10 डिवाइडेड किया 2 से, तो आंसर आ गया। अब सारे आंसर मिल रहे, मैंने कहा कैलकुलेटर ठीक है, लेकिन अब यहाँ मसला है 10 और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 0 से, इन्फिनिटी आ रहा है।
अब यहाँ इसको मुझे देना चाहते हैं नॉट सॉल्युबल, यानी कि सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस तरह की अगर मुझे चीज देनी है तो फिर कैसे होगा? आंसर में मैं चाहता हूँ इन्फिनिटी ना आए, ठीक है, वहां आंसर दे दे मैथ्स एरर लिखा हुआ आ जाए, या लिखे कि भाई सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल लिखा हुआ आ जाए, इस टाइप का कोई एरर डिफाइन करे, ठीक है। तो अब ये चीज करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा? इफ एल्स की कंडीशन, ठीक है। या फिर और आसान वन लाइन के अंदर क्या यूज कर सकता हूँ? टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। कौन सा बच्चा जो बताएगा मुझे पूरा स्टार्ट से एंड तक, सर ये प्रोग्राम बन गया ओके, बस इफ एल्स की कंडीशन लगानी किस तरीके से होगी मुझे बता दे। हाँ भाई बताओगे? मैं करूंगा, कोई भी एक बच्चा, वरना हम खुद बुलाएंगे। कोई खुद से उठाए या हम उठाए? चल भाई टोपी वाले खड़े हो जाओ, शाबाश। बताओ कैसे, क्या आंसर क्या बनेगा? मैं चाह रहा हूं बहुत आसान सी कंडीशन दी है, मैं चाह रहा हूं अगर आंसर आ रहा है ना तो फिर लिखा हुआ आ जाए, वो आंसर ही प्रिंट हो जाए। जैसे मैंने कहा 10 को डिवाइड किया 2 से तो वो आंसर आ गया, ठीक। वो कुछ भी करो आंसर आ रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आंसर इनफाइनाइट कोई वैल्यू आ रही है, आंसर जो है मेरा ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो सकता, तो लिखा हुआ आ जाए सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, या लिखा आ जाए डिवीजन नॉट पॉसिबल, या कैन नॉट बी डिवाइड, व्हाटएवर। जी भाई क्या लिखूंगा? तो अब वही बताओ ना मुझे, मैं क्या करूं? मुझे तो ये बताओ मैं क्या करूं? बस ये आपके पास सामने पूरा सॉल्यूशन दे दिया। फहाद खड़े हो जाए शहजादे, बहुत टाइम बाद आपका नाम लिया है जी। सोचो यार बहुत आसान सा है, बहुत इजी है। आपके साथ वाला बंदा, आपके साथ वाला, आपके आपके अरे हजरत क्या नाम है इनका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आपके साथ वाला जो बंदा है, आप हजरत खड़े हो जाए जी। कैसे होगा? कल नहीं आए थे? पिछले हफ्ते में भी नहीं आया था। चल मारो कल ही क्लास हुई थी, कल आए थे ना, तो कल क्लास में आए थे। मैंने बोला था कब से क्लास नहीं हुई है, तो मैं और आप लास्ट एक ही क्लास में आए होंगे। चल बेटा खड़े हो जाओ, नहीं आए थे? खड़े हो जाओ फिर तो तुम। अयान साहब स्टैंड अप, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ कैसे बताओ? बोलो बोलो। इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, आंसर लिख दिया, डबल इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब कंसोल डॉट लॉग लिख दिया, किस उस पे? इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक हो गया। आगे एल्स लिख दिया। अब कंसोल डॉट लॉग पर कुछ भी क्यों लिख दूं? चलो लिख देता हूं कुछ भी, ठीक है, हो गया ओके। हाँ शाबाश, क्या नाम था तेरा यान? आंसर, जबरदस्त, हो गया ओके। हाँ भाई ओके, सही नहीं है? शाबाश, ये बच्चा है ना मैदान में कूदा। चल खड़ा हो जा फिर तू। अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है वो तुम बताओ। हाँ क्या बात है, सही हो गया। एल्स थोड़ी आएगा है ना, एल्स क्यों आएगा? पागल हो गया जी भाई ओके। ये क्या हो गया? क्या हुआ भाई? जी भाई क्या क्या हुआ?
अल्लाह अकबर। इधर आजकल चूहे आए हुए नीचे, बच के बैठना, खासतौर पे लेडीज। एक निकल आया कहीं से, पता नहीं अब क्या है, मत्थे नहीं चढ़ रहा। चलो भाई आगे बताओ, चलो बताओ यार। ये जो उसने आयान ने कोड लिखा ठीक था या गलत था? ठीक था ये बोल रहे हैं। हाँ भाई, तो ये सही लगा, एल्स हटा दो। ये एल्स क्यों लगा रहे? चलो एक ही कंडीशन लगा दी। चल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा 5 डिवाइडेड किया 6 से। क्या करूं? कंसोल डॉट लॉग। आंसर के नीचे कर दूं कंसोल डॉट लॉग। क्या बात है, क्या कर दूं? आंसर लिख दूं बस? ठीक है, सेव किया, 5 लिखा और 6 से डिवाइड किया, ठीक हो गया। रिफ्रेश किया, 10 लिखा, 0 से डिवाइड किया। कैन नॉट बी डिवाइड और इन्फिनिटी भी दे रहा है, ये दो भी दे रहा है। हाँ चलो बताओ। हाँ भाई, अबे साहब खड़े हो जाओ। कितना है इधर? एक मिनट, 10 लगाते और यहाँ लगाते 5। हाँ भाई, हाँ इंफिनिटी की जगह आएगा इज फाइनाइट मेथड, इज फाइनाइट। अब क्या करूं? ट्राई तो करें, लेकिन ये लिखा क्या ये समझ नहीं आ रहा मुझे तो खुद भी। चलो आओ वापस खेलते हैं। क्या था? 10 को डिवाइड करना है 0 से, इन्फिनिटी आ रहा है, बाकी नीचे वाली कंडीशन नहीं चली। भाई गलत बता रहे हो सारे के सारे बैठ जाओ नालायकों। इस बच्चे ने ठीक बताया था, ये जो पहली कंडीशन है एक तो, लेकिन मैंने आप लोगों को जिस कंडीशन से चलाया आपने उससे चलना था। यहाँ कंसोल लगाने की जरूरत नहीं है, एल्स की तो जरूरत है हमें। चलो आओ चेक करते हैं। पहले तो 10 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब 10 को 1 को डिवाइड कर देते 0 से, इट कैन नॉट बी डिवाइड। भाई इंफिनिटी ना अगर आप यूं लिखो तब वो पहचानदार, लेकिन डबल इज इक्वल के साथ। अगर ट्रिपल इज इक्वल टू लिख लिया फिर इंफिनिटी ऐसे नहीं, ऐसे चलाना पड़ेगा। सॉरी, ये ऐसे वाला। ये जो इंफिनिटी है ना, ये एक नंबर की तरह काउंट होती है। जैसे 1 है ना, 1 वो क्या है? नंबर है ना। इंफिनिटी भी एज अ नंबर काउंट हो रहा होता है, तो एक फिक्स वर्ड है। 1 इज अ कांस्टेंट, इंफिनिटी वर्ड इज आल्सो अ कांस्टेंट, इसलिए आप डायरेक्टली इंफिनिटी लिखेंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये हर लैंग्वेज के अंदर इंफिनिटी ही है, ठीक है। ये बहरहाल जिस तरीके से मैंने बताया था बिल्कुल सेम आपने ये करना था, लेकिन आपने यहाँ पर इसको ये नहीं यूज करना था, आपने सिर्फ करना था इज नंबर। चेक करवाने के लिए असल में यूज होता है नंबर डॉट इज फाइनाइट। यहां आप दे दो आंसर, आंसर दे दो बस। अब आप ये वाला काम कर सकते हो, ये चीज अगर आप ले आओ ट्रू के बराबर, अगर ये आंसर रिजल्ट आ जाए ट्रू, आप यहां लिख दो विल्फर्ड। मैं दे देता हूं चेक फिनिटी, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। आपने कॉपी किया, ये असल में कंडीशन वही है इफ की, बस फिनिटी बराबर हो जाए अगर ट्रू होगी, क्योंकि अब हम ट्रू फॉल्स पे कह रहे हैं। ट्रू हो रही है तो कंसोल डॉट लॉग पर क्या करा दो, आंसर ही प्रिंट करा दो जो आंसर था, वही चीज है। और अगर ना हो तो मेरा मोबाइल बज रहा है, वो देख कर एल्स पर आ जाओ, यहाँ कंसोल डॉट लॉग पर यहाँ क्या प्रिंट कराना है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। आगा भाई बुला रहे हैं 10 पे 5 पे, आंसर आ गया 2
और 5 को डिवाइड कर देता हूँ 0 से, इट कैन नॉट बी डिवाइड, जो डिवाइड नहीं हो सकता उसकी जगह ये आप इनफाइनाइट लिखवा चलो व्हाटएवर। ये जो आपने मेथड पढ़ा असल में ये क्या था, चेक करने के लिए मेथड है कि भाई कोई चीज इनफाइनाइट है या नहीं, अगर है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा, बता देगा कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, सॉरी, ठीक है। तो आंसर अगर डिवाइड हो सकता है तो ये आंसर ट्रू देगा, अगर नहीं हो सकता तो आंसर में क्या देगा, फॉल्स देगा। आपको पहचानने की जरूरत नहीं कि इनफाइनाइट है या नहीं है, आप सिंपल ये वाला मेथड लगा दोगे, इन्फिनिटी है, ये हर जगह चल जाएगा। समझ में यहाँ तक बात? क्या हुआ नंबर, अच्छा ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आपने ऑब्जेक्ट पढ़े हुए ना, हाँ, आंसर डॉट नहीं होगा, यहाँ आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नंबर डॉट वाला किस्सा भी मैं समझाऊंगा, ये तो एक मेथड है, बाकी मेथड भी करेंगे फिर। कुछ मेथड्स हैं डायरेक्ट यूज होने वाले, कुछ हैं प्योर उस ऑब्जेक्ट के नाम से यूज करने के लिए। ऐसे स्ट्रिंग के भी कुछ मेथड है, आप स्ट्रिंग लिखते हो ना, वो स्ट्रिंग का जैसे आपने एक नाम लिखा नेम, आप करोगे नेम डॉट, असल में वहां क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट आगे सारे उसके मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स के भी सारे फंक्शन यूज हो सकते हैं। ये अब है क्या फंक्शंस किस तरीके में, ये मैं आपको समझा देता हूँ, इतना मसला नहीं है। लास्ट टाइम हमने कंसोल समझा था उसी तरह। पार्स इंटीजर फ्लोट इज फाइनाइट, इज इंटीजर, अब इज इंटीजर चेक करवाना है, ये हो सकता है या नहीं, हाँ भाई इज इंटीजर क्या था, इज इंटीजर क्या चेक करेगा, जो चीज डिवाइड हुई है वो पॉइंट में है या फुल है। समझ आ रही है बात? अब बहुत सारी जगह हो सकता है आप चेक करवा सकते हो यार ये पॉइंट में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो आपको ये बता देगा कि डेसिमल है या इंटर है। अब इसको वन टाइम खुद चेक करना, इंटीजर हमने पढ़ा हुआ है इसलिए। टू फिक्स्ड ये बड़े काम की चीज है, आओ टू फिक्स को देखते हैं। टू फिक्स नाम का है, चलो आओ एक काम करते हैं, कॉन्स्ट नम बराबर है 2.53421। कितने वर्ड लिख दिए भाई मैंने, और एक और चीज मुझे देखनी है, नम डॉट टू फिक्स्ड, कुछ एलिमेंट नए वैल्यू देते हैं और कुछ पुराने देते हैं। मैं काम करता हूँ उसको 3 पर ले आता हूँ। उसको भी शॉर्ट करते हैं। हाँ भाई पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आई, हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू आई 3। इसने क्या कर दिया, पॉइंट के बाद की वैल्यूज को फिक्स करके रख दिया। आप पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू लिखो, अगर आप इसको कर दो पॉइंट के बाद 5 वैल्यू तो आप पॉइंट के बाद 5 वैल्यू दिखाएगा। आप इसको कर दो पॉइंट के बाद 6 वैल्यू तो 6 वैल्यू दिखाएगा। आप कर दो 10 वैल्यू तो 10 वैल्यू दिखाएगा। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू शो करवानी है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कर दो 1 तो पॉइंट के बाद 1 वैल्यू दिखाएगा। अक्सर आप देखते हैं स्टोर्स वगैरह पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, आप रैंडम बना आपका बिल बना, बिल पर अगर आपने डिवीजन लगाओगे, मैं इसको हटा दो कमेंट करता हूँ, अगर आपका कोई बिल था जो कि था आप 100 डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ, क्या आंसर आएगा? वहां इतना बड़ा लिखा हुआ नहीं होगा, वहां होगा 33.3 अगला वर्ड 6, 2 पर फिक्स किया हुआ है, ज्यादा आगे तक नहीं है। तो ये वाली चीज कहां पर आई है, इससे आई है कि भाई अगर कोई भी वैल्यू है 10.33336, आप यहाँ हो 10.3 आपने 1 किया हुआ, आप 2 वैल्यू उठा लो कोई भी। अब आगे हम मैथ्स के मेथड भी पढ़ेंगे थोड़े से। तो जितनी भी स्ट्रिंग में वैल्यू होगी क्या करेगा, उसमें से 2 वैल्यूज वो उठाकर आपको दे देगा। तो यहाँ पर आप लॉक करवा सकते हो। अच्छा इसी के साथ जो अगली वाला टर्म है ये क्या है, टू प्रिसीजन, ये अलग चीज है थोड़ी सी, इसके लिए भी सेम मेथड है। ये आंसर नया देता है, ये नई, ये जो आंसर देगा वो नई वैल्यू में देगा। तो टू प्रिसीजन पर आओ, यहां अगर आप करते हो ना 3 तो क्या होगा, समझ रहे क्या दिखा रहा है, 3 दिखाएगा। कौन समझा? ये ओवरऑल में बताएगा कितनी वैल्यू दिखाने, फर्स्ट से लेकर। अगर मैंने 4 लिखा 4 दे रहा है, अगर मैं एक और वैल्यू लिख दूं ना
टोटल में काउंट करके बताएंगे, बस टोटल यार 4 से ज्यादा डिजिट ना हो, 5 से ज्यादा ना हो, 3 से ना हो, 4 से ज्यादा ना हो, तो डिजिट चेक कर रहा है। अक्सर औकात होता है ना, आप कोई चीज वो करते हैं उस पे अमाउंट लिखने लगते हैं बैंक की एप्स वगैरह पर, तो आप जब अमाउंट लिखते हैं वो आपको बिल्कुल बता दें कि आप इससे ज्यादा के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो वो उसको क्या पता, वहां पर पीछे लगा होता है पैटर्न ये वाला, वो डिजिट काउंट कर लेता है, पैसे ना भी देखे क्या पैसे, वो डिजिट काउंट कर लेता है, भाई ये डिजिट है, इतने डिजिट से ऊपर आप नहीं जा सकते, आपने 5 डिजिट लिखे बस इनफ हो गया, कोई भी रैंडम लिखो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ऊपर डिजिट आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। तो फिक्स करवा सकते हैं आप ये टू प्रिसीजन वाले मेथड से। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है? ठीक है, ये थे हमारे पास नंबर्स के बिल्कुल बेसिक मेथड्स जो कि अक्सर यूज होंगे आपके पास सिंपल कैलकुलेशन में, आपने देख लिया वन टाइम कैसे है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, नंबर्स पढ़िए। अब नंबर के साथ ना फौरन हम स्ट्रिंग नहीं पढ़ते हैं, हम पहले आ जाते हैं नंबर से जुड़े हुए और मेथड जो के हैं हमारे पास मैथ मेथड्स, ये ठीक है, क्योंकि अभी हमने ताजे ताजे नंबर मेथड्स पढ़े, उसके साथ अब जब हम ये पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। अब एक मसला था, थोड़ा सा बैक पर आते हैं, इसको भी हटाता हूं मैं, कन्वर्टेड नंबर ही देता हूं मैं, यहां पर आता हूं, मैं लिखता हूं 10.3, ठीक है, और कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं सीधा यहां पर प्रिंट करा रहा हूं नम को भी बिल्फर्ड। क्या आंसर आ रहा है? 10.3 आ रहा है। मैं इसको राउंड ऑफ करवाना चाहता हूं। क्या करवाना चाहता हूं? राउंड ऑफ करवाना चाहता हूं। राउंड ऑफ किस पर होगा? ये 10 पर होगा, ये राउंड ऑफ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अगर ये होती वैल्यू क्या 10.678 होती है, बिल्कुल 10.9, आप किस पे राउंड ऑफ होना चाहिए था? इसको 11 पर, ठीक है। आप कंडीशन लगा सकते हो, आपको आगे टास्क दूंगा, याद रखना इस तरह वाली जो मैंने वैल्यू बताई। बिल्कुल अभी 10.3 के मैं चाहता हूं इसको फिक्स करना, मैं आता हूं यहां नम को बुलाता हूं डॉट, और यहां देखो मेरे पास वो सॉरी मेथड के नाम आ गए, एक मेथड है सील नाम का, एक है फ्लोर, ट्रंक, मैक्स, मिन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर, रैंडम, ऐसे बहुत सारे ना, ये सारे मेथड्स हैं मैथ्स के। मैथ डॉट लगाओ और उसके बाद आपने जो मेथड यूज करना है वो करो, ठीक है। मेरे पास है सील, तो मैं आता हूं सील का मेथड यूज कर लेता हूं। इसके अंदर मैं वो नम वाला वेरिएबल पास कर लूंगा और मेरा ख्याल है आंसर इसके अंदर से आएगा, पहले चेक कर लेते हैं। हाँ, यहां पर आएगा कन्वर्टेड आंसर, ठीक है, और यहां पर भी आके इसी चीज को लिख देते हैं CON, ठीक है। अब ये रिजल्ट में देगा क्या? लेट्स सी, 11 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 11 मुझे उसने बना के दिया, मैं यहां पर कर दूं 12.9, 10.9 तभी 11, मैं यहां पर करता हूं 10.5 तो भी यहां पर क्या है? 11 आ रहा है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी चीज कर रहा हूं, मेथड का नाम क्या है? सील है, ठीक है। सीलिंग के से वर्ड्स आया हुआ है टॉप की तरफ, ये भी ऊपर छत पे क्या करवाई हुई है? सीलिंग करवाई हुई है, ठीक है। अब यहां अगला वर्ड है फ्लोर, फ्लोर जमीन के फर्श के लिए 10 पॉइंट क्या दिया हुआ है? 10.2 किया, 10 पर राउंड ऑफ कर रहा है, 10.9 किया, 10 पर ही राउंड ऑफ कर रहा है। समझ गए बात? तो अगर आपने कोई डिजिट, वो पेट्रोल वाली मिसाल है, पेट्रोल पंप वाली, अगर कस्टमर से लेने पैसे तो सील वाला फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऊपर ही आएगा, ठीक है। और अगर खुद दे रहे तो फ्लोर वाला मेथड लगाओ, 1 रुपया, जो भी पॉइंट से ऊपर वाले पैसे होंगे वो माफ हो जाएंगे, ठीक है। ये अब 20 की कंडीशन आप बना सकते हो, ये 0.5 से ऊपर जा रही है वैल्यू, तो ये लगे इफ एल्स की कंडीशन यूज करके तो सील लगनी चाहिए, और अगर 0.5 से नीचे की तरफ है तो फिर फ्लोर लगना चाहिए। ये अब आप कंडीशन इफ एल्स की मदद से बना सकते हो। आपके पास फॉर्मूला मौजूद है किसका? सील और फ्लोर वाला, तो उस फॉर्मूले को आप यूज करके इफ एल्स की कंडीशन से तीसरा पॉइंट बना सकते हो कि भाई अगर इससे डाउन हो पॉइंट में तो ऐसे बने, उससे ऊपर हो जाए। राउंड ऑफ तो उसने बता दिया कि भाई ऊपर राउंड ऑफ करना है या नीचे राउंड ऑफ करना है, इसके लिए आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, वो तो इजीली आपको करके दे देगा, ठीक है। लेकिन आप पर ये डिपेंड करता है कि आपने किस पॉइंट पर बनाना है, सील पे या फ्लोर के ऊपर, आप या डाउन। तो ये दोनों कंडीशन आपके पास यहाँ पर मिल जाती है मैथ्स मेथड के अंदर। नंबर के साथ इसको यूज करके ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए भाई,
आगे आते हैं मैथ्स के अंदर, मैथ में थे ना, मैथ के मेथड यहाँ है। ट्रंक क्या करता है? कुछ भी नहीं करता भाई। ट्रंक में आओ, ट्रंक या फिर आप यूज कर लो फ्लोर। 10.9 करो तब भी आंसर आएगा 10, 10.1 करो तब भी आंसर आएगा 10। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? फ्लोर की तरह काम कर रहा है। ये और फ्लोर एक जैसे, लेकिन एक चीज का कॉन्सेप्ट चेंज है दोनों में। ट्रंक असल में ट्रंक के बैक पर फॉर्मूला है कि इंटीजर पार्ट को भूल जाओ, छोड़ दो। ठीक है, इंटीजर पार्ट को क्या करो? छोड़ दो। राउंड ऑफ नहीं करता ये छोड़ देता है। मतलब ये कि अगर 10 पॉइंट कुछ भी लिखा हुआ है तो ये सिर्फ इंटीजर पार्ट उठाएगा, पॉइंट की वैल्यू देख ही नहीं रहा। उसमें क्या है कि उसने पॉइंट की बैक पर वैल्यू खत्म कर दी है। उसमें ये नहीं है कि 10.8 या 10.6 या 10.9 उसने रखा हुआ है, उसके जहन में है। अगर फ्लोर है ना तो फ्लोर को भी पता है पीछे 10.9 है, मैंने उसको चेंज किया 10 पे। इसमें क्या है कि ये सिर्फ इंटीजर पार्ट उठा लेता है, इसको मसला ही नहीं है कि पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, व्हाटएवर है। तो ट्रंक इसलिए यूज होता है। गूगल में जाके लिखोगे भी ना ट्रंक वर्सेस फ्लोर तो वो आपको सिंपल बताएगा। फ्लोर क्या करता है कि नंबर को राउंड ऑफ करेगा नीचे वाले नंबर पे। ट्रंक क्या करता है? ट्रंक इंटीजर पार्ट उठा देता है, डेसिमल पार्ट छोड़ देगा। अब वो डेसिमल पार्ट नहीं डिपेंड करता टॉप है या बॉटम है। बाजू का ट्रंक ही यूज हुआ होता है फ्लोर की जगह पे, तो आप ट्रंक की जगह पर भी फ्लोर यूज कर सकते हो। अब आओ मैक्स और मिन, ये क्या करेंगे भाई? एक्सेल किसने यूज किया हुआ है? हाँ भाई, अब ये कैसे बताता है? नंबर ऑफ की सीरीज में मैक्स के लिए नहीं ऐसे था आई थिंक 0, 2, 3, 1, 3, 5, नहीं कुछ और था। मुझे इसकी सीरीज याद नहीं आ रही किस तरह लिखी हुई थी हमने मैक्स और मिन के लिए। आओ देख लें, एग्जांपल देख लें। मैक्स फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट खुद आ गया। हाँ, मैथ्स के अंदर, मैथ्स मेथड में। ठीक है, यहां पर नहीं, मैथ मेथड डॉट, और यहां आपने इसको पास करना है मैक्स का फॉर्मूला। इस मैक्स के अंदर आपने इसको देनी, यहां पर दे सकते हो नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत सारी। मतलब आपने 0 दे दिया, कॉमा लगाया, 50 दे दिया, कॉमा लगाया, 7 दे दिया, 5 50 दे दिया, सॉरी 5 दे दिया, 8, 100। अब ये क्या आंसर दिया? console.log में इसको एक ही स्टेप में प्रिंट करा देता हूं। नंबर ऑफ सीरीज से निकाल कर आपको दे देगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 100 देगा मैक्सिमम। और इसी का उलट हमारे पास आता है क्या? मेन क्या करेगा? सबसे छोटा नंबर उस सीरीज में निकाल के दे देगा आपको। समझ आ गई बात यहां तक? तो ये आपके पास कभी भी किसी सीरीज से आपने एक नंबर में मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है तो ये अब ये जनरल आपके पास यूज होता है कहां पर? जब आप फिल्ट्रेशन लगा रहे होते हो, कहीं पर आपने फिल्टर में सबसे मैक्सिमम वैल्यू उठानी है, मैक्सिमम मिनिमम। ये अगर बीच में आपको मैक्सिमम और मिनिमम तो हो गया, बीच की कोई वैल्यू निकालनी है, बिटवीन वाली, फिर क्या करेंगे? ना वो तो मीडियन निकल आएगा ना, मेन निकालेंगे। और रेंज क्या? रेंज कोई वो नहीं है, इसमें मेथड नहीं है रेंज का। अरे भाई बनाएंगे लेस देन और ग्रेटर देन का फॉर्मूला इफ के अंदर डाल के। इफ के अंदर लग सकता है ना कि अगर ये नंबर यहाँ कंडीशन यूजर से जो वैल्यू लगे वो और उससे बढ़ाओ। आप मैक्स और मिन पूछ लिया, जो भी नंबर होगा उसके दरमियान प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? इसी तरीके से अभी हम आगे देखेंगे, हमारे पास नंबर वाला मेथड आएगा। इवन ऑड के नंबर जैसे हम प्रिंट करवाते हैं, टेबल प्रिंट कराते हैं, लूप के अंदर वो सारी चीजें आएंगी। मैक्स हो गया, मिन हो गया। अब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का हम फॉर्मूला देख रहे हैं। आओ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखते हैं। स्क्वायर रूट करेगा क्या? मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट। अब दे दो भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बस समझ गए ना आंसर? बस इसको आओ कंसोल पर प्रिंट करा दो, console.log, और यहाँ आओ और ये कर दो।
तो यहाँ पर ये आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। इसी तरीके से CBRT क्यूब रूट होगा 27 27 का 3 होता है, तो ये 1 to 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हमारे पास आ गया 27 3 करके। भाई इसका हमारे पास जो वैल्यू आ रही है क्यूब रूट निकल रहा है वो कितना है 27 है। समझ गए ना तक बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास आ गया क्यूब रूट। इसी तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हो मैथमेटिक्स में, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। एक और चीज है वो है पावर। पहले लिखो बेस, दूसरे नंबर पे पावर। आपने लिखा 2,2 तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट घूम गया, 4 आंसर आ गया। तो 2 2 4। अब 2 3 क्या आता है शिरादे? तुम्हारा नाम क्या है? 2 3 क्या नाम है तुम्हारा? उसका तुम्हारे पीछे वो, हाँ तुम आंखें फाड़ के देख रहे हो तुम। हाँ 2 3 हाँ, तो 2 2 आया था 4। अब क्या आएगा 2 3 6, 2 3 8 होता है गधे। तुमने 2 3 टेबल नहीं पढ़ा? 2 1 2 2 2 3 8। सच में 2 1 2 2 2 4 2 3 8। अरे क्या होता है 2 3 2 3 8 2 3 नींद में हो बेटा, मुंह धोकर आ जाओ। 2 का टेबल भी नहीं आ रहा। 2 1 2 2 2 4 2 3 8 क्या होता है ये? हाँ वो बोल रहे एक्सपोनेंशियल लगाया। एक्सपोनेंशियल होता क्या है अभी तुम बताओ, इसीलिए तो आपसे पूछा है। अच्छा चलो और आसान कर देते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 8 2 4 हाँ अल्लाह के बंदे 2 4 8 होता है। गूगल पे दिखा देता हूँ। ये क्या हो रहा है? हाँ पावर समझते हो ना, है स्ट्रिंग भी पावर आ जाती है वो वाली। ठीक है, तो ये असल में पावर बेस और पावर का गेम है कि भाई इतनी मर्तबा इतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 4, अब 4 2 8, फिर 8 2 16। ठीक है, ऐसे करके आ गया ये आपके पावर। एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है रैंडम नंबर लेकर आने के लिए। अब इसके ऊपर आपको एक टास्क देंगे, आपने सोचना है और बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, रैंडम नंबर है और मैंने यहाँ पर दे दिया कोई भी, बस रैंडम नंबर है, इस पर कुछ देने की जरूरत नहीं। सेव किया, क्या आया 0.11। परफेक्ट हो गया 0. फिर से रिफ्रेश हुआ पे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है फंक्शन? ये फंक्शन क्या कर रहा है? 0 से 1 के दरमियान जो भी रैंडम नंबर है वो जनरेट करके देता है। भाई हर दफा एक नया नंबर जनरेट कर रहा है। रिफ्रेश करने पर वी कैन यूज दिस टू जनरेट OTP। हम OTP जनरेट करवाते हुए ये वाली कंडीशंस लगा सकते हैं। अब ये बात है 4 डिजिट 4 नंबर लेने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, ये वैल्यू दे रहा है पॉइंट में, मैं चाहता हूं ये आंसर दे। कैसे दे रहा है देखो, हर दफा रिफ्रेश करूंगा देखो यहाँ इस नंबर को देखो, पॉइंट के बाद वाला क्या आया 3 4, बाकी को छोड़ दो 0। अच्छा मैं चाहता हूं एक ही नंबर आ जाए पॉइंट के बाद, ये कर लेता हूं। चलो मैथ डॉट रैंडम लिया, मैथ डॉट रैंडम को यहां लेकर आया, इसको यहां रखा, इसको पूरे को कट किया। कौन सिर्फ वो इंटीजर नंबर देता है या फिर वो जो है पॉइंट के बाद एक वैल्यू देता है, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स था, प्रिसीजन था। कौन देता है? फिक्स देता है। चलो फिक्स पर आ जाते हैं। मैं आ जाता हूं, क्या था बताओ? नंबर डॉट टू फिक्स्ड। टू फिक्स तो डायरेक्ट नहीं था, नंबर डॉट टू फिक्स था। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैथ डॉट रैंडम आ गया, नंबर डॉट टू फिक्स नहीं होगा,
टू फिक्स नम नहीं था, एक मिनट रुक जाओ, नंबर लेना पड़ेगा मुझे ऊपर, इसके लिए होगा टू फिक्स, आ गया ना, टू फिक्स उसके आगे जो भी नंबर लिया है वो, और इस टू फिक्स पर आ जाते हैं, या टू फिक्स पे इसको कर देता हूँ पॉइंट के बाद 1, और इसको मैं यहाँ से आ जाता हूँ, कट करता हूँ और ये लेकर आता हूँ, पॉइंट के बाद मुझे एक ही वैल्यू चाहिए। इसको शॉर्ट करके मैं आपको बता दूंगा क्या लिखा है, पहले मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करा दूं, 0.9 6 3 2 1 पहले, हाँ 1 तक जाएगा ना, 0 से 1 तक है, ठीक है। अब ये रेंज तो मैंने आपको फिक्स तो बता दिया यहाँ से। अब आपको जो मेथड्स पढ़ाया था ना, उसके अंदर कोई ऐसा मेथड है जिसके अंदर ये पावर है कि वो इसको सॉल्व कर सकता है। अब आप ये सोचो कि ये पॉइंट की वैल्यू आ रही है, मुझे इसको दिखाना है 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर, क्या चाहिए, 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर चाहिए। मैं चाहता हूं जब ये चले सेव हो, इसको कमेंट करता हूं 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर दे। आप 1 से 100 के दरमियान भी दे सकते हो, आप उसके अलावा भी दे सकते हो। मैं चाह रहा हूँ 1 से 10 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर दे दे। पता ना क्विज टाइप का भी चलता है, चलो भाई रिफ्रेश करेंगे, जिसका नंबर आया वो स्टैंड अप उससे टेस्ट होगा। 1 से 50 बच्चे बैठे, रोल नंबर 1 से 50 तक, ऐसे ही करके तो वो यहाँ पे बन जाएगा। अब 1 से लेकर 10 तक नंबर आना चाहिए। आप इसमें से देख लें, मैथ्स का छोटा सा बेसिक फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा वो सोच के बताओ मुझे। मल्टीप्लाई में 10 किस चीज को करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को, इसको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई। क्या ये ठीक बोल रहे, गलत बोल रहे हैं, ये बच्चा बोल रहा है जी भाई, चलो करके देख लेते हैं। आओ 7 2 3, हाँ भाई क्या बोल रहे, अरे फिक्स तो पहले हटा दो, वो तो पॉइंट के बाद दिया, तुम ना दो तभी कोई फर्क बोलो तो नहीं पड़ता, ठीक है ठीक है। तो अभी आपके पास 8 वैल्यू ऊपर की वैल्यू आ रही है, उसको राउंड ऑफ करना हो तो क्या यूज कर सकते हो, एक मेथड पीछे जो मैंने आपको बताया खुद ट्राई करना है, इंटीजर यूज कर सकते हो खाली, ठीक है। 8 आ गया ये, अब फिक्स करना है तो आप यहाँ कर लो 2 मैथ डॉट ट्रंक वाला जो था ना, इसको रैंडम को उठा लो, इस पूरे को बल्कि आप उठा के ट्रंक कर दो यार, मैथ डॉट ट्रंक यहां लाके इसको ऐड कर दो, और अगर मैं इसको ये कर दूं तो अब ये 90 के दरमियान नंबर देगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों दे रहा है नंबर, क्या लॉजिक लगाई थी समझाना है, हाँ हाँ जबरदस्त बताएं दैट्स द पॉइंट भाई। देखो 0.1 लिखा हुआ क्या है, इसको आसान करते हैं। अब आपको मसला ये मल्टीप्लाई 100 तो समझ आ रहा है आप सारों को, आपके लिए मसला ये क्या हो गया है ना, इसको बहुत आसान कर देते हैं हम। अगर मैं इसको कर दूं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ है 0.1, मैं चाहता हूं ये क्या हो जाए 1 हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, 1 होने के लिए क्या करना है, 0 को हटना पड़ेगा, पॉइंट को यहां आना पड़ेगा, ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है ना। अगर 0.1 है, मैं चाहता हूं इसको 0.1 जो है वो बन जाए कुछ भी, क्या हो गया 1 बन गया। देखो क्यों 1 कैसे बना, जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये एक 0 जो है ना, ये 1 आगे आ गया, पॉइंट आगे आ गया। अब जब 2 बार 0 लगेंगे तो वो 2 दफा आगे जाएगा, इसका मतलब आप बन जाएगा 10। जब 3 दफा लिखूंगा तो 3 टाइम्स जाएगा, समझ आ रही बात। तो आप इसको यहां से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये था। और 0.1 वाली वैल्यू सर ये कहां से आई, भाई ये तो मैंने यहां से उठाई है ना, मैथ डॉट रैंडम से, कि भाई रैंडम नंबर जनरेट करो, आप कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा जिसकी बेस पर ये चीज आएगी, ये वाला आया तो ये चीज अप्लाई करनी है, वो आया तो ये। अब एक एरे है, एरे छोटा सा टास्क है, यहां लिखता हूं std सॉरी const std
बराबर है यहाँ, और नाम लेना शुरू करते हैं। आयान, चलो भाई। अजहान, समझ लो कल वाली बात। नौमान, आगे बोलो, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। सलमान, हाँ भाई। रिजवान, ये इतने लंबे लंबे नहीं बोलो भाई। क्या बोला था? रोहान और सुबान, बहुत ज्यादा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अमान और रहमान, और एक और नाम बोल दो, खत्म। जिब्रान, ऐसे बहुत आसान है, मेरे 5 भाइयों उन सबके ऐसे ही नाम है, जिब्रान, उस्मान, सुभान, लाइन से 5 के नाम इसी तरीके से। तो बहरहाल ये आ गया नंबर। द टास्क इज वेरी सिंपल। मैं चाहता हूं एक ऐसा फॉर्मूला हो, ये टास्क 2 बच्चों को असाइन किया जाएगा, 2 बच्चे बीच से उठकर आएंगे और ये 2 मिलकर ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके सामने, आप लोग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक बटन होगा स्टार्ट का, ठीक है। स्टार्ट जैसे ही करूंगा मैं, तो मेरे आगे एक बच्चे का नाम आ जाएगा। अब ये नाम कहां से आएगा? एक एरे होगा ऊपर, ये एरे प्रिंट हुआ होगा। एरे के जितने नाम है सारे नाम ऊपर पहले प्रिंट हुए हुए होंगे कंसोल पे, मतलब है कि आपने फिक्स किए हुए। मेरी स्क्रीन पर नाम आ रहे होंगे सारे। नीचे एक बटन होगा सिलेक्ट का, ठीक है। सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, रैंडम उनमें से कोई भी नाम नीचे आ जाएगा, रैंडम नाम आएगा बीच से। अब वो आपको पता है रैंडम किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। सिलेक्ट करने पर आ जाए, कोई भी 2 बच्चों की जोड़ी उठकर यहाँ आ जाए, वरना मैं उठाऊंगा। आपको दिए 3 मिनट, सोचो। कोई भी 2 बच्चे हिम्मत करो, आ जाओ, नहीं तो मैं कोई भी बीच से उठा लूंगा तो फिर बेचारे फंस जाओगे, फिर दोस्ती यारी नहीं रहेगी। फिर मैं एक इधर से उठाऊंगा, एक वो कोने से उठाऊंगा। पहले तो उनको इंट्रो देने में टाइम लग जाएगा। जी भाई, 2 बच्चे चाहिए। कहाँ है लड़के? मुझे लड़के चाहिए 2। आप दोनों ने तो नहीं मिलकर सॉल्व करना, इन दोनों ने नहीं करना। चलो भाई लड़के फटाफट से बताओ। समझ गए ना क्वेश्चन? समझ गए? नाम लिखे हुए आएंगे कि ये बंदे हैं जिनको सिलेक्ट किया जा रहा है। सिलेक्ट का बटन है, आप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, कोई भी रैंडम बच्चा आ जाएगा। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, नाम चेंज हो जाएगा। चले भाई, कोई भी नहीं आ रहा? सोच लो जल्दी से। शाहरेम, आ जाओ। अजहान, आ जाओ। चलो बच्चा, फटाफट से आपने ये चीज सॉल्व करके देगी। आपके पास है 5 मिनट। ये एरे आपने रैंडम नंबर जनरेट करा, बस। रैंडम नंबर नहीं, मतलब रैंडम नाम को कैसे भी मर्जी बनाओ प्रोग्राम। ये जो मैंने मेथड बताया, इससे भी बनेगा, नए तरीकों से बनाने के 10 तरीके। आपको जो समझ आता है उससे बना लो। मैं चाहता हूँ क्लिक करने पर एक नाम आपके शुरू हो, लेकिन रैंडम नाम, हर नाम आया हो। कभी सलमान आएगा, कभी नौमान आएगा, कभी रोमान आएगा, व्हाटएवर। बैक पे वहां जो ऑप्शन वो है मेरे, उस पे जाओ। नीचे जो क्रोम है उस पे क्लिक करो, वो फिलहाल दिख रहा है प्रोफाइल पे साथ वाला फिलहाल वहां ऊपर जाओ। हाँ, वेब 11 यहाँ मैथड देख सकते हो। एक चीज तो आपको पता है, देखो रैंडम नंबर जनरेट करने की सलाहियत रैंडम में ही, बाकी सोच। सर पहले तो देखें अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ इतना तो मुझे भी समझ आ गया। हाँ आप ही को बोलो बात। स्टार्ट कर लो तो खत्म नहीं करना है। यहाँ पे मुझे पूरा समझ आता है। क्या नाम तो मुझे का? फिर इसमें बनेगा क्या? भाई फंक्शन बनेगा ना, जो हम लिख कर चलेगा फंक्शन वाला।
शादी का तो फंक्शन जी भाई यार संडे का आता हेल्प कर दोगे अभी प्रैक्टिस भी नहीं चल रही ना वो भी नहीं आ रहा सर पहले फंक्शन बनेगा ना 2 मिनट तक चलेगा यार अभी मुझे नहीं पता मैं इसमें ग्लैड बैठा ये हटा दो तू यहीं बैठा रहेगा नंबर दे रहा है पानी दिया है इससे तो मोबाइल इससे तो मोबाइल ये भी लाइट है सर नहीं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस कोड में ऐसे लाइन से ऊपर से पढ़ता हुआ आया कंप्यूटर यहाँ रुका उसने कहा कहना क्या चाहते हो कंप्यूटर की इसमें ये जो एरर दिखा रहे हैं इसमें यही पूछ रहे हैं कहना क्या चाहते हो कहाँ है यार R&D वेरिएबल है प्रैक्टिस ऐसे ही होती है मैच रैंडम डॉट रैंडम नाम है फंक्शन आता है नीचे रैंडम का फंक्शन बॉक्स में आता है आ रहा था हाँ ना वैसे 10 हैं एरे के हिसाब से 9 है यहाँ पे बाहर एरर आ रहे हैं यहाँ तो बंद कर देना एरर भी समझ रहा एरर क्या कह रहा है ये ब्रैकेट नहीं आएगा रैंडम के साथ रैंडम से पहले आएगा अच्छा यहाँ पे ये कमेंट कर दूँ
यहाँ पे मैच डॉट ER ये सब कुछ इसमें इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। अबे यार R&D ये इसके अंदर कॉपी कर दो। नाम भी तो होगा ना कुछ। कोड पे यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट और राइट। बढ़िया है। सर नंबर ही आ रहे हैं रैंडम। यहाँ से
प्रैक्टिस की HTML पे चलेगा। जी HTTP डायरेक्ट डॉक्यूमेंट पे कैसे होगा? ऊपर हाँ कंसोल डॉट लॉग HTTP इसमें क्यों आया? अच्छा नहीं देना हाँ तो वो कैसे आएगा? रैंडम पे क्लिक क्या नहीं हो रहा ना कुछ। कौन फंक्शन कौन सा है इसमें? हाँ इससे हाँ ये अच्छा गाइड कर रहा है यार। एक पे अटक गया। अच्छा सही है सही है। अच्छा कहाँ बैग जाऊँ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह कंसोल डॉट लॉग है। बस एक ही आ रहा है। हाँ नंबर चेंज हो रहा है सिर्फ। हाँ सही है। बताओ ये मसला क्या है? हटा दूं? मल्टीप्लाई 10 क्या चीज? हाँ STD के बाद HTML सिक्स को इतने से एरर के
Consider print name is not defined. एक सेकंड में print name HTML button eliminate one click. बताओ ना अभी कोडिंग आ जाओ इसमें आएगा ना कुछ इसमें टेस्टडी पैरामीटर पास कर रहे हैं एक काम कर सकते हैं इसे इंस्टेंट इधर लिखने का हम उसे नीचे सारे को एरे को नीचे ले आओ सारा ऊपर रखने का फायदा नहीं एक मिनट में ट्राई करके देखूं कहाँ है भाई रन करो एरे को डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ही लगे ताकि पैरामीटर पास करना ना करने का इशू करना पड़ेगा एक मिनट नहीं आ रहा था गलत ही हो रहा है एचटीडी को खत्म करो इस वाले से नीचे ले आओ फंक्शन के अंदर ले आओ नहीं आ रहा भाई ये इसे कट करके नीचे लाओ इसको हाँ ऊपर से कांस्ट उससे पूरा यहाँ तक और इसे फंक्शन ये एंटर मारो यहाँ से इधर एंटर मारो इसके अंदर ले आओ ठीक है कंट्रोल V करो अभी तुम्हारा एरे अंदर आ गया ना अब इसे यूज़ करो इसके साथ रैंडम के अंदर जो STD नहीं वो सही है रैंडम निकालेगा और इसको जो है ना कैलकुलेशन को ऊपर करो उसको फिर एसटीडी के अंदर रखो ताकि कैलकुलेशन वेरीफाई हो नहीं आ रहा भाई यहाँ तक कट करो यहाँ से यहाँ तक 10 तक इसको इसके अंदर लिखना इन एंटर मार के यहाँ नीला निकालना एक वेरिएबल को साइन कर दो इसको इसको चेक करो ना क्या था क्या नाम लिखूँ रैंडम रैंडम तो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी नहीं कोई सा भी वेरिएबल बनाओ ना एक्स वाई जेड उसको ये असाइन कर दो फिर उसको कंसोल डॉट लगाओ इसमें ये करो सर नहीं आ रहा देखो क्या लिखो समझ ही नहीं आया सवाल ही नहीं आया इसमें से खत्म कर दो एक मिनट बैठ जाओ बोरिंग है इसमें से ये खत्म कर दो आप इसकी जरूरत नहीं तो नहीं आ रहा सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा हो गया नेक्स्ट लाइन में हो रहा है लेकिन नेक्स्ट लाइन में आ रहा है सर सही है बाकी तो चेंज हो रहे हैं सर अच्छा भाई आते हैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ आते हैं अच्छा एक काम किया ये जो यहाँ एरे डाला है ना ये हमेशा होना चाहिए ग्लोबली चलिए अब आते हैं आप चेक करते हैं ठीक है ये तो एरे आपने हमेशा क्या रखना है ग्लोबली
ग्लोबल होना चाहिए एरे, तभी प्रॉपर काम करेगा, अदरवाइज आपके सामने एरर रहेंगे। क्योंकि एरे जो है वो आप ग्लोबल यूज कर रहे हो, उसमें डेटा सिर्फ उसमें एक फंक्शन में आपने रख दिया तो सिर्फ लॉग इन ही नहीं करना, लॉग आउट के आप फंक्शन भी चलना चाहिए। अगर इसमें रख दिया तो दूसरा फंक्शन उसको कॉल नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसलिए एरे हमारे पास क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा। दूसरी चीज आपने दे दिया 10 तक का नंबर, परफेक्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एरे के अंदर अगर वैल्यू 2 डिजिट से बढ़ गई तो फिर ये उठाएगा नहीं। आपके ये नंबर कहां तक देगा, अगर एरे में 99 वैल्यूज हैं, अगर मैं एरे में एक 100 से ऊपर वैल्यू चली ना, 103, 104 या 100 भी, तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा। नहीं, इसका आसान हल क्या है, लेंथ ले आए आप उसकी, ठीक है। ये आप कर सकते हैं 12। चलो इससे भी जान छुड़ाते हैं ना, हमारा तो मकसद ये है ही नहीं, हम थोड़ा सा इस मैटर को समझते हैं। हमने करना क्या था, देखो मैंने सबसे पहली चीज बोली एरे कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है भाई, कंसोल डॉट लॉग, और आप कर दें इस एरे को सामने std। पैरामीटर पूरा होगा, पहला एरे का नाम यहाँ पर आना चाहिए, आ गया, ठीक है। अब यहाँ आओ, अब यहाँ रैंडम का फंक्शन है जिसको हम चला रहे हैं, तो मैं कर सकता हूँ रैंडम, इसको भी हटा दें, डिव को भी इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इस क्लिक के ऊपर मुझे एक फंक्शन चलाना है, ठीक है। मैं कर सकता हूँ रैंडम, लिख देता हूँ पूरा, क्या है भाई, रैंडम नेम, ठीक है। रैंडम पर्सन कर सकते हो, रैंडम std, रैंडम स्टूडेंट है, और ठीक है ये कर देता हूं, कॉपी करते हैं, यहां आते हैं और एक बनाते हैं फंक्शन, चलो भाई बदलू और छोड़ दें मोबाइल, ठीक है। यहां आ गया, यहां आने के बाद आपने ब्रैकेट लगाया, ये कर दिया। इस फंक्शन को सबसे पहले मुझे कनेक्ट कराने के बाद पहली चीज से करनी, फंक्शन कनेक्ट हो गया, तो एक चीज से करनी थी, आई कंसोल डॉट लॉग पर आई एम वर्किंग, कुछ भी लिख दो भाई, परफेक्ट, ठीक है। आई एम वर्किंग आ गया मेरे पास। अब मैं चाहता हूं जब भी कंसोल हो ना, पहले वाली चीज है वो क्लियर हो जाए, तो करता हूं कंसोल डॉट क्लियर, ये आ गया, ताकि हर दफा नहीं। अच्छा अब यहाँ पर रैंडम नंबर लगाना, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ मैथ कंसोल डॉट लॉग पर मैथ डॉट रैंडम, ले आया मैं नंबर, मैथ डॉट रैंडम का नंबर ले आया मैं, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पर चल गई कि मैंने मैथ डॉट रैंडम लगाना है, रैंडम नंबर आएगा क्लिक करने पर। अब ऐसे करो तो हर दफा नए आती जा रही नीचे, मुझे नीचे वाले नहीं चाहिए, मैं चल कर देता हूँ कंसोल डॉट क्लियर, हर दफा क्लिक करने पे कंसोल क्लियर हो जाएगा, ये आया, ये चीज चल रही है, ठीक है। ये हमारे पास हर दफा आ गया। और अगर प्रिंट कराना है तो भाई आप एक और काम कर लो, कंसोल डॉट लॉग, और क्या नाम था उसका, std, वो भी प्रिंट करा दो ताकि वो एरे सामने रहे, हर दफा नया नंबर आएगा। इस नंबर को मैंने क्या करना है, मैंने इसको, हाँ मैंने इसको इंडेक्स नहीं, पहले मैंने इसको राउंड ऑफ करना है कि ये भाई डिजिट जो है 1 से एटलीस्ट स्टार्ट करे। चलो तो अगली कंडीशन लगाते हैं, 1 से इसको स्टार्ट करवा देते हैं, फिलहाल इसको कमिट करता हूँ। 1 से इसको राउंड ऑफ करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा उसको, ठीक है। आप लगा दो, 10 से आपने मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे ये रैंडम वैल्यू आ रहा है, लेकिन एक और काम भी कराना है, इसको यहाँ पर आप कट ऑफ करो, इसको कर दो मैथ डॉट ट्रंक, और ट्रंक के अंदर ये डाल दो, लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट में। अच्छा एक मिनट, अच्छा क्लियर नहीं ऑन किया, सॉरी, एक मिनट, मैथ डॉट रैंडम ट्रंक, 1 सेकेंड, मैथ डॉट रैंडम हो गया,
ठीक है, मुझे राउंड ऑफ करने के लिए तो मेरा ख्याल ट्रंक ही यूज करना था। मैथ डॉट ट्रंक, ट्रंक के अंदर जो भी वैल्यू आएगी हाँ सॉरी वही मैं बोलूँ यहाँ ऐसी क्या चीज अप्लाई की, वो ट्रंक में भाई जाहिर सी बात है हर एक को 0 कर रहा है। ठीक हो गया, ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। 8 7 5 4 3 2 ऐसे करके 9 भी दे रहा है, सारे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या कर रहा है ये वाला नंबर, ये ऑटो जनरेट नंबर ऑटो जनरेट हो रहे हैं यानी पहले तो ये बताओ नंबर ऑटो जनरेट हो रहे। अब एक बात बताओ मुझे, मैं अगर यहाँ एक नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या कंसोल डॉट लॉग और मैं करता std से कोई एक नाम प्रिंट हो, हर नाम प्रिंट कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 0, तो 0 वाला एलिमेंट आ रहा है, जब भी क्लिक करूंगा वो लेकिन ये नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं अगर ये जो नंबर था, ये जो रैंडम नंबर आ रहा है, जरा इसको कंसोल से हटा दूं, मुझे क्या जरूरत है ये प्रिंट कराने के लिए। मैं कहता हूं कॉन्स्ट और इसको कर देता हूं इंडेक्स बराबर है इसके, आ गया, और यहां मैं पास कर देता हूं क्या इंडेक्स। अब ये मैंने पास किया यहाँ पे इंडेक्स, रिजवान क्लिक किया रोहन, ये नंबर यहाँ पे क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। चलो और चेक करते रहते हैं कितने नंबर दिए हैं मैंने यार, 1 2 3 4 5 6 7। अबे एरे की लेंथ चेक करा लेंगे यार, हाँ सॉरी 10 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन वो प्रिंट कहां तक करा रहा होगा, 9 तक आ रहा होगा, 10वां एलिमेंट नहीं आ रहा होगा फिर तो। 10 है ना मेरे पास, 9 तक है, यहाँ आ रहा होगा, एक एलिमेंट और ऐड करते हैं, उसको करते हैं क्या, एक या 4 5 ऐड कर देते हैं। अब बोलो एन वाले नाम सोचे, टाइम नहीं जाया करते, आगे चले जाते हैं। हाँ चल भाई आगे अगला सोच, शायान, फुरकान, सुफियान, परफेक्ट। चलो भाई अब देखना उन तीनों में से कोई नाम आता है या नहीं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है इन तीनों के साथ। ये आखिरी वाले जो है सलमान से लेके सुफियान तक ये एलिमेंट शो नहीं हो रहे। अब बताओ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है, जवाब दुरुस्त है। हाँ मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट लेंथ, स्टूडेंट डॉट लेंथ 100 कर दे पहले। आओ ओए अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि कभी इंडेक्स चल रहा होगा 97 99 85 83 उधर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं। ये नाम आया था बीच में, देखो फुरकान आया, सलमान आया, रहमान आया। अब इसको अगर आप कर देते हो क्या था, std डॉट लेंथ, आप इसकी लेंथ पर आ जाते हैं कि वो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो। लेट्स सी, देखते जाना। अभी सलमान आया, शायान आया, जो चीज आपने लिखी वो सारे के सारे नाम अब आ रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, एक तो ये कंडीशन आ गई। अब एक और प्रॉब्लम थी जिसको मैं भी डिस्कस करता हूं कि भाई कट किया, इन बच्चों ने जो प्रॉब्लम फेस की थी उसको लेकर आते हैं। क्या इंडेक्स अभी भी है, सलमान, हर दफा सलमान ही आ रहा था, रिफ्रेश करते फिर लेकर आते। और इस चीज को और देखना हो तो मैं कंसोल डॉट क्लियर को हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, सिर्फ ये ना क्लिक किया नौमान, नौमान ही आ रहा था। जब ये रिफ्रेश करता देन दबाता आसान तो वही शुरू हो जाता। वजह क्या है, रीजन बड़ा सिंपल सा है। आप जब पेज पर आए तो जो डेटा था वही रहा, क्लिक करने पर कुछ चेंज हो रहा है, क्लिक करने पर फंक्शन कॉल हो रहा है, क्लिक करने पर सिर्फ ये चीजें रिपीट हो रही है। ये तो जो था वही थी वैल्यू,
इसकी वैल्यू रैंडम ने शुरू में अगर 1 सेलेक्ट किया तो 1 ही था, 2 सेलेक्ट किया तो 2 ही फिक्स रह गया ना, अब तो है ही 2 ही है और कोई चारा नहीं है, तो वो 2 ही शो कराता रहेगा, इंडेक्स नंबर 2 ही चल रहा है। तो जब आप इस फंक्शन को उठाते हो, कट करते हो यहां से और यहां रख देते हो, अब पता है क्या होता है, ये जब आप क्लिक करते हो तब तक फंक्शन दोबारा कॉल होता है रैंडम वाला, जब क्लिक करते हो रैंडम वाला फंक्शन दोबारा से चलता है, जब क्लिक करते हो रैंडम वाला फंक्शन दोबारा से चलता है। जब पहले था तो वन टाइम जब पेज लोड हुआ जो फंक्शन की वैल्यू बनी रैंडम चला, 6 बनी, 4 बनी, 3 बनी, जो भी बनी, जो वैल्यू आई वो फिक्स रहेगी। अब जब तक पेज लोड नहीं होता वो वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन आपने क्या किया, जब उसको फंक्शन में डाल दिया ना तो हर क्लिक पे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, क्या चीज कहां पे कर देना? हाँ नहीं, पैरामीटर वाली अभी कहानी छेड़े ही नहीं ना, क्योंकि पैरामीटर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इस वजह से मुझे पता है मैं बाहर से वैल्यू पैरामीटर से दे दूंगा, लेकिन उन्होंने जो यहाँ से पैरामीटर पास किया गलत पास किया, यहाँ से पैरामीटर नहीं पास करते, ठीक है? हाँ यहीं पर, हाँ मैं समझ गया, यहाँ से कभी भी इस तरीके से पास नहीं करोगे। मैं बताऊंगा पैरामीटर कैसे काम करेगा, रिटर्न वैल्यू पैरामीटर लगाओगे, रिटर्न वैल्यू कैसे काम करेगी, तो पूरा फंक्शन डिटेल में बताऊंगा। अभी तो यहाँ पर आपके लिए बड़ा सिंपल था कि आपने ये वैल्यू इस तरीके से करनी है डिफाइन, हाँ फंक्शन के अंदर रखोगे वो चीज। अब ये काम ना एरे के साथ होता है, जब एक बंदा लॉगिन सिस्टम बनाता है, जैसे उन्होंने एरे डाल दिया, एक बंदे ने एरे बना के उसमें डाल दिया, अब नीचे उसने बनाया लॉगआउट का सिस्टम, लॉगआउट बना दिया या रजिस्ट्रेशन में बना दिया, लॉगिन चेक कर रहा है, रजिस्टर करते हैं एरे अंदर डाल के पुश करवा दिया, लॉगिन नहीं हो पा रहा क्योंकि एरे में वैल्यू तो उस फंक्शन के अंदर हुई थी। अब ये फंक्शन उस फंक्शन के अंदर जाके एरे नहीं चेक कर सकता, बाहर वाले में एरे में चेक करेगा तो वैल्यू चेंज है, तो ये थोड़ा सा मसला आता है। फिर वहां स्कोपिंग का फर्क आता है, फिर हम थोड़ा सा खेलते हैं यार जो चीज चेंजिंग आ रही है वो ऊपर वाले वेरिएबल में आनी चाहिए। इसके लिए फिर हम वो यूज करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि बाहर एरे डिफाइन कर लो, अंदर वैल्यू पुश करवा लो, फिर कहीं पर भी यूज करो चल जाएगा, ठीक है? बहरहाल आपने ये वाला मेथड यूज किया इस तरीके से, ये वाली चीज समझ आ गई, कोई मसला ऐसे आप रैंडम। अब इसके ऊपर तकरीबन आज से 1.5 साल पहले, आप 1.25 साल पहले एक स्टूडेंट था जिसको मैंने ये वाला रैंडम पढ़ाया, उसके बाद जब मैंने उनको ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए, उस बच्चे ने इसके ऊपर बनाया था एक सांप वाला गेम, सांप वाला जहाज वाला गेम होता है ना, वो छोटा था। अब वो गेम क्या था, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है, उसने रैंडम नंबर पोजीशंस की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, आपको पता है पोजीशन वाली प्रॉपर्टी अगर एब्सोल्यूट डाल दो, मैं 30 लिखूंगा तो वो बॉक्स यहाँ शो होगा, 40 करूंगा तो यहाँ शो होगा, 30 का चेंज होता है ना पूरी स्क्रीन पर। तो उसने वो वाली चीज यूज करके गेम डिफाइन किया, मुख्तलिफ डिव रैंडम जनरेट हो रहे हैं रैंडम की मदद से, रैंडम पोजीशंस आ रही है रैंडम की मदद से, नीचे एक प्लेन टाइप का बना दिया उनके फिर डिव के अंदर ऐसी बात है उसने जो फंक्शन लगाया, हालांकि मेरे जहन में नहीं, ये बच्चे ने खुद ही बनाई। अब आपने ये चीज पढ़ी, आप 10 काम कर सकते हो। अब मैंने यूजेज बता दिया जो मेरे जहन में था, हो सकता है कोई बच्चा इससे भी अच्छा यूजेज उसके जहन में हो, उसने देखा यार इसके तो ये काम भी हो सकता है, तो ऐसे उस बच्चे ने एक छोटा सा गेम डिजाइन किया था कि भाई यार क्लिक करो, जैसे ही रैंडम डिव्स आ रहे होते हैं, एक जहाज बनाया हुआ था, जैसे ही उसकी एक लाइन बनाई हुई थी, उस लाइन पे कोई भी चीज आगे टच होती, उसने हाइट वेट नापी हुई थी, इतने परसेंट से जैसे क्रॉस हो वो गायब हो जाए वहां से, तो बंदा आउट हो जाता था। छोटा सा एक गेम बनाया हुआ था, तो अब वो रैंडम यूज करके जहन में अब आप बना सकते हो रैंडम। अक्सर आप देखते हैं कोई वेबसाइट पर जाते हैं, कुछ चीजें होती है, कोई पॉइंट्स होता है, थोड़ी देर यहाँ रहता है, कभी ये पॉइंट, तो वो रैंडम नंबर के थ्रू मूव हो रहा होता है। तो सबसे इसका जो कैजुअल जो यूज है, ये तो मैंने कहा डिजाइन सेंस के हवाले से आप जितना बना, जो जनरल यूज होता है वो ओटीपी के अंदर होता है, जो आपको ओटीपी जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर यही होता है। गूगल ऑथेंटिकेशन कोड्स होते हैं, उनके अंदर ये होता है 30 सेकंड बाद चेंज, टाइमर लगता है, वो भी आप टाइमिंग फंक्शन पढ़ोगे, टाइम्स के फंक्शन आते हैं यहाँ पर, वो आप पढ़ोगे, टाइम आउट पढ़ोगे, सेट टाइम इन पढ़ोगे, इंटरवल पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, समझ आ जाएगा आपको। तो ये सारे इसके यूज केस हैं। आगे आपने ओटीपी, अब एक आपका टास्क है, होमवर्क इसके ऊपर आपको मिलेगा, आपने ओटीपी जनरेटर बनाना है। क्या बनाना है? क्लिक करने पे हर दफा 4 नंबर का डिफरेंट ओटीपी आना चाहिए, ठीक है? कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बनाया सेम तरीके से बनेगा, लेकिन 4 बनेंगे, 4 नंबर 7 दिखाई देंगे, वो प्लस नहीं होने चाहिए, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो। 4 नंबर आएंगे यहाँ पे, जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एक ओटीपी, क्लिक करूंगा नया ओटीपी, हर दफा क्लिक करने पे नया ओटीपी आएगा। अब वन टाइम ओटीपी बना लो, फिर जब मैं फंक्शन बनाऊंगा आपको टाइमिंग फंक्शन, उसके अंदर क्या होगा कि आप रैंडम बनाओगे, ओटीपी उठा लेगा। अब 30 सेकंड तक या आप 40 सेकंड में बता दूंगा, तब तक वो रैंडम नंबर चलेगा। अगर टाइम उससे ऊपर चला गया
तो फिर आप जब लॉगिन के लिए पासवर्ड डालोगे या वो ओटीपी डालोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, वो हम तब करेंगे। लेकिन अभी आप ओटीपी जनरेटर इस तरीके से यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे। समझ आ गई बात? तो इसी के साथ हमने आज कितने मेथड्स पढ़ लिए? मैथ मेथड हमारे पास हो गए पूरे और साथ में नंबर्स मेथड हो गया। अच्छा, मैथ मेथड में ये रैंडम पाई गया ना, ये दो बिल्कुल छोटे से। पाई पढ़ा है आपने? पाई पंजाबी वाला पाई होता है ना, ये वो पाई है। पाई का मतलब होती है 3.142, खत्म बात। पाई है वो वाला मैथमेटिक्स के अंदर उसकी वो वाली वैल्यू होता है 22.7 और उसमें डिग्री में पता नहीं 180 होता है 360 होती है, 180 डिग्री होता है, 2 पाई होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू है। ये कहीं पर भी आपको मैथमेटिक्स में पाई यूज करना पड़े तो आप पाई का फंक्शन डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? That's the point, खत्म बात। आप नेगेटिव वैल्यू दोगे उसको पॉजिटिव देगा। सर ये क्यों है? ये आप लोगों के लिए वो जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था याद है, कल के दिन मैंने आपको एक आखिरी जो तीसरा असाइनमेंट दिया था प्रॉफिट एंड लॉस वाला, उसके अंदर मैंने आखिरी पार्ट कट कर दिया था। वो आखिरी पार्ट ऐड कर दूं तो उसके अंदर यही लिखा हुआ होगा। ये मुझे यहां से याद आ गया, कल की बात थी आज याद आई। चलो बयां कर देते हैं आपसे, आपसे क्या छुपाना है ना। जावास्क्रिप्ट पर आते हैं। कल कहां थी जावास्क्रिप्ट? 1 2 तीसरा चौथा था, ये तीसरा था, थर्ड था? नहीं ये नहीं था, ये तो अपर केस लोअर केस था। ये रहा, मेक श्योर दैट द अमाउंट ऑफ लॉस शुड नॉट बी शोन इन अ नेगेटिव साइन, यूज मैथमेटिक्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। बस मतलब ये कि अगर मैं कंसोल पर सीधा आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, अगर हम यहाँ लिखे ना कौनो कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर आ रहा है 99 माइनस का 99 का मतलब क्या हो रहा है? लॉस होगा। ऐसा आप इसको उठाओ, ऐसे करो और कर दो मैथ डॉट एबीएस, 99 ही आएगा लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है। अच्छा प्लस करते हो पॉजिटिव वाला नहीं, असल में वो शो आपको पॉजिटिव में करा रहा है। आप लगा सकते हो, जैसे एक बंदा है उसने 100 रुपए का नुकसान कर दिया, आप ये नहीं बोलोगे आपने -100 का नुकसान किया। -100 का मतलब है वो तो उल्टा फायदा में चला जाएगा, प्रॉफिट, ये भी बोलेंगे। माइनस का मतलब हो गया, माइनस जब लग गया तो लॉस ऑटोमेटिक है। तो वो जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया ना, काम दिया था, उसमें ऐड कर लेने का माइनस वाला हो। अब एब्सोल्यूट पढ़ा लिया तो क्यों ना यहां जाएं इन केस में और यहां पे इंस्ट्रक्शंस पर जाएं और ये जो आखिरी पॉइंट था ना इसको कॉपी करें और आपके असाइनमेंट में क्या करें? देमार 4.5 कर देते हैं। लॉस होगा तब भी प्लस में होगा, लेकिन लिखा हुआ है लॉस हो गया, 100 रुपये का लॉस हो गया। कहां गया भाई? तो कहां था आपका असाइनमेंट? कहां है भाई? ये मिल क्यों नहीं रहा? असाइनमेंट का छोड़ दें, किसको? तुम्हें छोड़ दें। एडिट कहां से होता है? मैं तो सोचता हूं डेट भी चेंज कर देता हूं इसकी, क्या कहते हैं ना, 26 बहुत करीब की डेट नहीं है, दूर की है, इसको कर देते हैं कल की। बच्चा बोला, हाँ बोला, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एब्सोल्यूट वाला, काम भी सॉल्व हो गया, हो गया। तो ये आपके पास असाइनमेंट कंप्लीट है, तो इसको इंशाल्लाह देख लेना। ये मैथ्स की वैल्यू सारी आपको यहाँ से करके दिखाई है। तो हमने मैथ्स के नंबर मेथड भी पढ़ लिया और अब जो सबसे मेजर यूज होने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हम वो मेथड्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरे। सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेथड्स एरे के हैं, 10 आप आ जाओ स्ट्रिंग के होते हैं, उसके बाद फिर नंबर मेथड्स यूज होते हैं डिफरेंट जगहों पर। लेकिन स्ट्रिंग के मेथड्स और एरे के मेथड्स ये तो तकरीबन हर वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं यूज होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत और इनकी मेथड्स की लिस्ट भी बहुत है। अच्छा सर मैथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पढ़ लिए? नहीं भाई सारे नहीं पढ़े, और भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यूज यही होते हैं बस। बाकी अगर एक आध दफा कहीं आ गया, अब आपको पता चल गया यूज कैसे, जब भी आप यूज करने आप आगे देख सकते हो, W3 की वेबसाइट पर जाओगे आपको दिख जाएगा कैसे यूज हुआ। यूज केस के हिसाब से जब जरूरत पड़ेगी आपको वो चीज वहां पर मिल जाएगी। सर्च करोगे कि यार ये वाला काम कैसे होगा, आप गूगल पे सर्च करोगे, खुद ही वो आपको एक मेथड देगा, आप समझ जाओगे अच्छा इसके अंदर ये चीज। जी आप कुछ कह रहे थे अजीम? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। कहां गया? ये हमारे पास है, और जो आपने क्लास बोला था ना, क्लास या आईडी देकर, तो वो असल में होता है इसके मेथड से, डॉम का मेथड,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से एलिमेंट उठाओ और उसकी वैल्यू चेंज कर दो। तो डिव बनाओ, एक डिव बना के वहां हो सकता है, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं था कि मैंने आपको बढ़ा ली, मैंने बोल दिया, उसके बाद मैंने कहा यार कंसोल पे प्रिंट कराना। ठीक है, अब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट कराओगे, जाहिर सी बात है आपका कोड हट जाएगा, बटन गायब हो जाएगा, फिर बैक जाओगे, फिर क्लिक करोगे, फिर बैक जाओगे, तो उससे अच्छा है अभी आप कंसोल पे करें, हम डॉक्यूमेंट पे पहुंचेंगे, ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह हम मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मटेरियल बहुत जमा हो गया, 1 मिनट रुक जाए, थोड़ी सी चीज आपकी करवानी